हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू भव्य केमिस्ट्री एकेडमी BCA। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं चैप्टर रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में, जो कि क्लास 11th की केमिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और ये वीडियो CBSE, ICSE और स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। यहाँ हम वीडियो लेक्चर 6 की बात कर रहे हैं, जिसका टॉपिक है बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स कि बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन कैसे किया जाता है और उसके लिए कौन से मेथड्स यूज किए जाते हैं, जिनको हम एग्जांपल्स के साथ डिस्कस करेंगे। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है, बहुत ही यूजफुल होने वाला है, तो ध्यान से देखिएगा। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जैसा कि हमने कहा, टॉपिक है बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। तो देखिए ध्यान से, देयर आर टू मेथड्स यूज्ड फॉर द बैलेंसिंग ऑफ द रेडॉक्स रिएक्शंस। रेडॉक्स रिएक्शंस की बैलेंसिंग करने के लिए हम दो मेथड यूज करते हैं। कौन से हैं वो? तो देखिए ध्यान से, फर्स्ट है हाफ रिएक्शन मेथड और आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, और सेकंड है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। तो एक एक करके हम दोनों की बात करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हाफ रिएक्शन मेथड और आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। तो देखिए जाहिर सी बात है, जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि हम हाफ रिएक्शन मेथड के अंदर जो हमारे पास गिवन अनबैलेंस्ड रेडॉक्स रिएक्शन है उसको टू हाफ रिएक्शन में कन्वर्ट करेंगे और फिर बैलेंस करेंगे। इसको आयन इलेक्ट्रॉन मेथड भी कहा जाता है, क्योंकि यहां पे हम आयंस को और इलेक्ट्रॉन्स, आयंस और इलेक्ट्रॉन्स की हेल्प से हम उस गिवन अनबैलेंस रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। ओके, तो हम हाफ रिएक्शन बना के बैलेंस करते हैं, इसलिए हाफ रिएक्शन मेथड बोल दिया। और हम आयंस और इलेक्ट्रॉन्स की हेल्प से हम बैलेंस करते हैं, इसलिए आयन इलेक्ट्रॉन मेथड भी इसे कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, इन दिस मेथड two half reactions are balanced separately and then added together to give a balanced redox reaction। यानी इस मेथड में क्या किया जाता है, दो हाफ रिएक्शन बनाई जाती हैं उस गिवन अनबैलेंस्ड रेडॉक्स रिएक्शन से, और उन दोनों अनबैलेंस्ड हाफ रिएक्शन को पहले सेपरेटली बैलेंस किया जाता है, और फिर जब वो बैलेंस हो जाती हैं तो दोनों बैलेंस्ड हाफ रिएक्शन को एक साथ ऐड करके हम एक फाइनल बैलेंस्ड रेडॉक्स रिएक्शन ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, अब इसके लिए हम कौन कौन से स्टेप्स यूज करते हैं? तो देखिए ध्यान से, द स्टेप्स यूज फॉर द बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस बाय हाफ रिएक्शन मेथड और बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड आर एज फॉलोज। क्या है, देखिए ध्यान से, सबसे पहला स्टेप क्या है, डिवाइड द गिवन अनबैलेंस्ड आयनिक इक्वेशन इनटू टू पार्ट्स, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन। जो भी आपके पास अनबैलेंस रेडॉक्स रिएक्शन, अनबैलेंस रेडॉक्स आयनिक इक्वेशन दे रखी है, उसको टू पार्ट्स में डिवाइड करना है। पहला हो जाएगा ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और दूसरा हो जाएगा रिडक्शन हाफ रिएक्शन। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन का मतलब है जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहे हैं उनको उसमें रखेंगे, और जहां रिडक्शन हो रहा है सब्सटेंसेस में, उनको रिडक्शन हाफ रिएक्शन में रखा जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए ध्यान से, सेकेंड स्टेप क्या कहता है? सेकेंड स्टेप ये कहता है कि आपके पास जितने भी एटम्स हैं दोनों हाफ रिएक्शन में, उनको बैलेंस करना है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा। तो अगर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा जो दूसरे एलिमेंट्स हैं आपके पास दोनों अनबैलेंस्ड रेडॉक्स रिएक्शन में, अनबैलेंस्ड हाफ रेडॉक्स रिएक्शन में, उनको आपको बैलेंस करना है। उनको बैलेंस करने के बाद ही आगे बढ़ना है। तो देखिए स्टेप 2, बैलेंस द एटम्स अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा जितने भी दूसरे एलिमेंट्स के एटम्स हैं उनको आपको बैलेंस करना है। ठीक है, स्टेप 3 हमको बताता है ऑक्सीजन एटम्स को बैलेंस कैसे करते हैं उसके बारे में। क्या कहता है, देखिए ध्यान से, बैलेंसिंग ऑफ ऑक्सीजन एटम इज डन बाय एडिंग इक्वल नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स ऑन द करस्पॉन्डिंग साइड। ऑक्सीजन एटम की बैलेंसिंग करने के लिए आपको उतने ही H2O मॉलिक्यूल्स करस्पॉन्डिंग साइड में ऐड करने पड़ेंगे। करस्पॉन्डिंग साइड का मतलब है जहां ऑक्सीजन एटम की डेफिशिएंसी है, जहां ऑक्सीजन एटम कम है, वहां पे आपको उतनी ही संख्या में H2O मॉलिक्यूल्स ऐड करने हैं जितने ऑक्सीजन एटम्स की कमी है। ठीक है, स्टेप 4 हमको बताता है हाइड्रोजन एटम की बैलेंसिंग कैसे करनी है। वो हम करते हैं H+ आयन से। देखिए ध्यान से, balancing of H+ atoms, balancing of hydrogen atoms is done by adding equal number of H+ ion on the corresponding side। हाइड्रोजन एटम की बैलेंसिंग करने के लिए आपको उतनी ही संख्या में H+ आयन करस्पॉन्डिंग साइड पर, यानी कि जहां पे हाइड्रोजन एटम की डेफिशिएंसी है वहां पर जितनी डेफिशिएंसी है उतनी ही संख्या में H+ आयन ऐड करने हैं। अब यहां पे एक स्पेशल नोट है, यानी आपको चौथा स्टेप करने के बाद, स्टेप 4 अप्लाई करने के बाद एक बार रुक जाना है और एक स्पेशल नोट को ध्यान से देखना है। अगर रिएक्शन एसिडिक मीडियम में हो रही है तो आप आगे बढ़ सकते हैं स्टेप 5 की तरफ, लेकिन अगर रिएक्शन बेसिक मीडियम में होती है तो आपने जितने H+ आयन ऐड किए हैं,
किसी भी एक साइड में, राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में, उतनी ही संख्या में आपको OH माइनस आयन दोनों साइड, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड, उस पर्टिकुलर हाफ रिएक्शन में ऐड करने हैं। यही बात यहां पे स्पेशल नोट में समझाई गई है। देखिएगा ध्यान से एक बार फिर से। If the reaction occurs in the basic medium, then add OH minus ion equal to that of H plus ions in number on both the sides, LHS that is left hand side and RHS right hand side in the particular half reaction. यानी अगर रिएक्शन बेसिक मीडियम में होती है तो आपको OH माइनस आयन ऐड करने हैं, जितने आपने H प्लस आयन ऐड किए थे उतने ही नंबर में, और दोनों साइड ऐड करने हैं, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में, और वो भी पर्टिकुलर हाफ रिएक्शन में। ठीक है, अब आगे देखिए। स्टेप 5 ये कहता है कि आपको चार्ज को बैलेंस करना है, और चार्ज को बैलेंस करने के लिए आपको इलेक्ट्रॉन की हेल्प लेनी है, और इलेक्ट्रॉन वहां ऐड करना है जहां पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है या नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड कम है। तो देखिए, बैलेंसिंग ऑफ चार्ज इज डन बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन्स वेयर द पॉजिटिव चार्ज इज मोर और द नेगेटिव चार्ज इज लेस। चार्ज की बैलेंसिंग करेंगे हम इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करते हुए, और इलेक्ट्रॉन्स वहां ऐड करने हैं जहां पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है या नेगेटिव चार्ज कम है। स्टेप 6 हमको बताता है कि जब आपने इलेक्ट्रॉन्स का ऐड कर दिया तो आपको इलेक्ट्रॉन्स जो दोनों हाफ रिएक्शन में हैं, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में और रिडक्शन हाफ रिएक्शन में, उनको इक्वल करना है सुटेबल कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हुए। तो देखिए, स्टेप 6 मेक्स द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल इन बोथ द बैलेंस्ड हाफ रिएक्शंस। यानी कि आपको क्या करना है, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको इक्वल करना है दोनों बैलेंस्ड हाफ रिएक्शन में सुटेबल कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हुए। अब हम क्या कह रहे हैं, स्टेप 7 क्या है, अब आपके पास स्टेप 6 करने के बाद दो हाफ रिएक्शन जो थी, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन, वो बैलेंस हो चुकी हैं। अब उन दोनों बैलेंस्ड हाफ रिएक्शन को ऐड करना है, और जो आपके पास कॉमन टर्म्स हैं दोनों साइड में, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड, उनको कैंसिल करना है। इस तरह से आपको बैलेंस्ड रिडॉक्स रिएक्शन ऑब्टेन हो जाएगी। तो स्टेप 7 क्या कह रहा है, ऐड बोथ द बैलेंस हाफ रिएक्शन एंड कैंसिल द कॉमन टर्म्स ऑन बोथ द साइड्स। बैलेंस हाफ रिएक्शन जो दोनों साइड है, दोनों जो बैलेंस्ड हाफ रिएक्शन आपको मिल रही हैं, राइट एंड ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन, उन दोनों को ऐड करना है, और जो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों साइड पे जो कॉमन टर्म्स है उनको कैंसिल करना है। इसके बाद आपको फाइनल जो रिडॉक्स रिएक्शन मिलेगी वो होगी आपकी बैलेंस्ड रिडॉक्स रिएक्शन। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं स्टूडेंट्स, दो एग्जाम्पल लेते हैं, दोनों ही एनसीईआरटी में गिवन है, उन्हीं को डिस्कस करते हैं। एक एसिडिक मीडियम में समझाते हैं, एक बेसिक मीडियम में समझाते हैं। तो पहला एग्जाम्पल देखिए, क्या कहना चाह रहे हैं, डाइक्रोमेट आयन। डाइक्रोमेट आयन कौन होता है, Cr2O7-2। ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है जिसके बारे में हम आगे बात कर चुके हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट, राइट। तो डाइक्रोमेट आयन Cr2O7-2 ऑक्सीडाइजेस फेरस आयन। फेरस आयन क्या होता है, Fe+2 इंटू फेरिक आयन। फेरिक आयन क्या है, Fe+3 in the acidic medium and itself get converted to Cr+3 ions। ओके, तो ये आपके पास एक स्टेटमेंट के फॉर्म में अनबैलेंस रिडॉक्स रिएक्शन की कंडीशन आपको बता दी है कि डाइक्रोमेट आयन है, वो रिएक्शन किसके साथ कर रहा है, फेरस आयन के साथ, जिससे आपके पास फेरिक आयन Fe+3 बनता है और Cr+3 आयन बनता है एसिडिक मीडियम में। अब हमें क्या करना है, इस कंडीशन के लिए आपको बैलेंस रिडॉक्स रिएक्शन को लिखना है, और उसको हम आयन इलेक्ट्रॉन मेथड या हाफ रिएक्शन मेथड्स की हेल्प से बैलेंस करेंगे। ठीक है, तो देखिए ध्यान से। सबसे पहले हमने क्या किया, जो भी हमारे पास गिवन अनबैलेंस्ड रिडॉक्स रिएक्शन की कंडीशन दे रखी है उसके अकॉर्डिंग टू हाफ रिएक्शन का फॉर्मेशन किया। एक हो गया ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, जैसा कि हमको दिख रहा है, फेरस आयन कन्वर्ट हो रहे हैं फेरिक आयन में, सो Fe+2 इज कन्वर्टिंग इनटू Fe+3। ये हो गया ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। इसी तरह से रिडक्शन हाफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, जहां पर डाइक्रोमेट आयन कन्वर्ट हो रहे हैं क्रोमियम+3 में, तो Cr2O7-2 इज कन्वर्टिंग इनटू 2Cr+3 एंड इट इज अ रिडक्शन हाफ रिएक्शन। अब देख सकते हैं आप ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में तो Fe ऑलरेडी बैलेंस्ड है। स्टेप 2 ये कहता है कि आप अदर एटम्स को बैलेंस करो, तो यहाँ पे Fe तो ऑलरेडी बैलेंस्ड है, लेकिन जो हमारी रिडक्शन हाफ रिएक्शन है उसमें जो है
एक तरफ क्रोमियम 2 है और एक तरफ क्रोमियम 1 है, तो हमने यहाँ पे 2Cr+3 कर दिया, जिससे कि हमारी जो रिडक्शन हाफ रिएक्शन है उसमें एलिमेंट्स बैलेंस हो गए। अब हमें ये कहा गया है कि थर्ड स्टेप है ऑक्सीजन की बैलेंसिंग का। तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में तो ऑक्सीजन एटम नहीं है, लेकिन यहाँ पे रिडक्शन हाफ रिएक्शन में ऑक्सीजन एटम है। कितने ऑक्सीजन है यहाँ पे 7, जबकि Cr+3 की तरफ तो 7 ऑक्सीजन है नहीं, तो हमारे पास राइट हैंड साइड में 7 ऑक्सीजन एटम की डेफिशिएंसी हो गई। और हमने क्या सीखा है कि ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करने के लिए आपको H2O मॉलिक्यूल्स ऐड करने हैं करस्पॉन्डिंग साइड पे। तो करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है RHS, और उसमें आपने क्या करना है, क्योंकि यहाँ 7 ऑक्सीजन एटम है तो आपने 7H2O ऐड करना है। तो हमारे पास इक्वेशन क्या हो गई, Cr2O7-2 गिव्स 2Cr+3 प्लस 7H2O। जैसे ही आपने ऑक्सीजन ऐड किया तो अब आपके पास नेक्स्ट स्टेप क्या है, हाइड्रोजन की बैलेंसिंग करनी है बाय एडिंग H+ आयन ऑन द करस्पॉन्डिंग साइड। तो आप देख सकते हैं करस्पॉन्डिंग साइड में हाइड्रोजन कितने हैं 14, तो यहाँ कितने हाइड्रोजन ऐड करने पड़ेंगे 14, और वो भी किस फॉर्म में, H+ आयन के फॉर्म में। तो क्या हो गया Cr2O7-2 प्लस 14H+ एंड दैट H+ इज एडेड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि वहां पे हाइड्रोजन एटम की कमी है। तो क्या हो गया Cr2O7-2 प्लस 14H+ गिव्स 2Cr+3 प्लस 7H2O। अब यहाँ पे हमारे पास एटम्स बैलेंस हो गए। अब हमारा, और ये रिएक्शन किस में है, एसिडिक मीडियम में है, तो हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे OH- ऐड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि रिएक्शन एसिडिक मीडियम में हो रही है। अब हमें क्या करना है, चार्ज को बैलेंस करना है इलेक्ट्रॉन की हेल्प से। तो आप देखिए ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में Fe+2 कन्वर्ट हो रहा है Fe+3 में, तो इलेक्ट्रॉन हम कहाँ ऐड करेंगे, जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है। और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे कितना ज्यादा है, 1 यूनिट से, Fe+2 और Fe+3 आप देख सकते हैं। तो Fe+3 की साइड राइट हैंड साइड पे आपने 1 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया। अब इधर देखिए यहां पे है 14H+, यानी 12 प्लस चार्ज हो गया, 14 प्लस चार्ज हो गया, और -2, तो +14 -2, यानी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में +12 चार्ज है, जबकि यहाँ है H2O, ये तो न्यूट्रल है, जबकि है क्रोमियम +3 और उसके 2 आयंस हैं। सो 2 × +3 दैट इज +6। तो राइट हैंड साइड में हमारे पास है +6, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है +12, और हम इलेक्ट्रॉन कहाँ ऐड करेंगे, जहां प्लस ज्यादा है, और प्लस कितना ज्यादा है, +6 और +12, तो ये हो गया +6 यूनिट से ज्यादा है। तो यहां पे हम लेफ्ट हैंड साइड में 6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे। तो Cr2O7-2 प्लस 14H+ प्लस 6 इलेक्ट्रॉन गिव्स 2Cr+3 प्लस 7H2O। अब ध्यान से देखिए, यहां पे है हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन और यहां पे है हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन, और दोनों को हमें इक्वल करना है। तो जो ये डाइक्रोमेट वाली रिडक्शन हाफ रिएक्शन है, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन सेम रह जाएगी, जबकि जो फेरस वाली इक्वेशन है, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है, इसको 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि हम दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन का नंबर इक्वल करना है। तो जैसे हमने 6 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, 6Fe+2 गिव्स 6Fe+3 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से ये आपके पास आ गई बैलेंस्ड ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। और बैलेंस्ड रिडक्शन हाफ रिएक्शन क्या है, Cr2O7-2 प्लस 14H+ प्लस 6 इलेक्ट्रॉन गिव्स 2Cr+3 प्लस 7H2O। तो इस तरह से आप देखेंगे स्टूडेंट्स, इसको आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं कि दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन ऑपोजिट साइड में होने चाहिए। दोनों हाफ रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन ऑपोजिट साइड में होने चाहिए। जैसा कि आप देख सकते हैं, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में अगर इलेक्ट्रॉन राइट हैंड साइड में है, तो रिडक्शन हाफ रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन लेफ्ट हैंड साइड में होंगे। अब हम दोनों को ऐड कर देंगे। सो ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट, दोनों को ऐड कर देंगे। राइट हैंड साइड वाले कंपोनेंट्स राइट हैंड साइड में ऐड होंगे, लेफ्ट हैंड साइड वाले कंपोनेंट्स लेफ्ट हैंड साइड में ऐड होंगे, और फिर देखते हैं जो कॉमन टर्म्स है उनको कैंसिल करेंगे, और उसके बाद हमको जो मिलेगी वो होगी फाइनल बैलेंस्ड रेडॉक्स रिएक्शन। तो देखिए ध्यान से, तो हमने दोनों को ऐड किया, 6Fe+2 प्लस Cr2O7-2 प्लस 14H+ प्लस 6 इलेक्ट्रॉन गिव्स 6Fe+3 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन प्लस 2Cr+3 प्लस 7H2O। और जैसा कि हम देख सकते हैं, दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन जो है वो सेम है, मतलब कॉमन टर्म केवल इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन, उनको हमने कैंसिल कर दिया। तो हमारे पास आ गया 6Fe+2 प्लस Cr2O7-2 प्लस 14H+, इट विल गिव 6Fe+3 प्लस 2Cr+3 प्लस 7H2O। इट इज द बैलेंस रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, अब हम एग्जांपल 2 लेते हैं, जहां पे हम बेसिक मीडियम में कोई अनबैलेंस रेडॉक्स रिएक्शन होगी उसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं आयन इलेक्ट्रॉन मेथड की हेल्प से। एग्जांपल 2 देखिए, इस बार आपको सीधा सीधा ही आयनिक इक्वेशन दे दी है कि आपको इसको बैलेंस करना है। इक्वेशन क्या है आपके पास, MnO4- aqueous
प्लस I माइनस एक्वस इन द बेसिक मीडियम इट इज गिविंग MnO2 प्लस I2। अब ये जो अनबैलेंस रेडॉक्स रिएक्शन है इसको आपको बैलेंस करना है और कैसे करेंगे? आयन इलेक्ट्रॉन मेथड की हेल्प से। तो पहला स्टेप क्या है? आप पहले इक्वेशन लिखेंगे I माइनस गिव्स I2, ये हो गया ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। और रिडक्शन हाफ रिएक्शन क्या है? जहां MnO4 माइनस कन्वर्ट हो रहा है MnO2 में। आप जैसा कि देख सकते हैं यहां तो Mn ऑलरेडी बैलेंस्ड है, जबकि ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में आप देखिए आयोडीन रिएक्टेंट साइड में 1 है जबकि प्रोडक्ट साइड में 2 है, तो आपने यहां पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2I माइनस गिव्स I2। ये आपके पास एलिमेंट्स बैलेंस हो गए। अब आपको क्या करना है? अदर एटम्स को बैलेंस करना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में तो अदर एटम्स कुछ भी नहीं है, जबकि रिडक्शन हाफ रिएक्शन में हमारे पास अदर एटम में ऑक्सीजन है। रिएक्टेंट में ऑक्सीजन कितना है? 4, जबकि प्रोडक्ट में ऑक्सीजन कितना है? 2। तो डेफिनेटली प्रोडक्ट साइड में हमारे पास ऑक्सीजन एटम 2 ऑक्सीजन एटम की डेफिशिएंसी है, इसलिए हम 2H2O ऐड करेंगे। तो सेकेंड स्टेप क्या हो जाएगा? MnO4 माइनस गिव्स MnO2 प्लस 2H2O। जबकि ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में हमारे पास कोई भी अदर एटम की डेफिशिएंसी नहीं है, ना ऑक्सीजन ना हाइड्रोजन, तो सीधा हम चार्ज बैलेंस करेंगे। यहाँ पे -2 चार्ज है 2 आयोडीन एटम पे, तो यहाँ पे प्रोडक्ट साइड में 0 है, तो हम 2 इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर देंगे। ओके, अब आगे देखिए। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा? पहले हम रिडक्शन हाफ रिएक्शन को कंप्लीट करते हैं। MnO4 माइनस, और अब क्या हुआ? आपने 2H2 ऐड किए तो 4 हाइड्रोजन एटम की डेफिशिएंसी हो गई रिएक्टेंट साइड में, तो हमने 4H प्लस ऐड किया, सो इट इज गिविंग MnO4 माइनस प्लस 4H प्लस गिव्स MnO2 प्लस 2H2O। ठीक है, अब क्योंकि रिएक्शन बेसिक मीडियम में हो रही है इसलिए हमने 4H प्लस अगर ऐड किए हैं तो हमें OH माइनस आयन भी 4 ऐड करने पड़ेंगे, वो भी दोनों साइड। तो क्या हो जाएगा? MnO4 माइनस प्लस 4H प्लस 4OH माइनस गिव्स MnO2 प्लस 2H2O प्लस 4OH माइनस। यहाँ पे जो रिएक्टेंट साइड में 4H प्लस और 4OH माइनस हैं, ये दोनों मिलके बना लेंगे 4H2O, और 4H2O और 2H2O जो हैं वो कैंसिल हो जाएंगे, 2H2O रिएक्टेंट साइड में बच जाएगा। तो क्या रिएक्शन हो गई हमारे पास? MnO4 माइनस प्लस 4H2O गिव्स MnO2 प्लस 2H2O प्लस 4OH माइनस। और आप देख सकते हैं प्रोडक्ट साइड में 2H2O हैं, रिएक्टेंट साइड में 4H2O हैं, तो रिजल्टेंट क्या रह जाएगा हमारे पास? 2H2O। तो हमारे पास इक्वेशन क्या हो जाएगी? MnO4 माइनस प्लस 2H2O गिव्स MnO2 प्लस 4OH माइनस। अब बारी आती है चार्ज की। देखिए ध्यान से, प्रोडक्ट में हमारे पास -4 चार्ज है, 4OH पे -4 है, तो यहां पे रिएक्टेंट में हमारे पास केवल -1 चार्ज है, तो हम क्या करेंगे? 3 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करेंगे रिएक्टेंट साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में। तो क्या हो जाएगा? MnO4 माइनस प्लस 2H2O प्लस 3 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स MnO2 प्लस 4OH माइनस। अब आप ध्यान से देखिए, जो हमारा रिएक्टेंट था, जो हमारी ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन थी, वहां पे 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, जबकि जो रिडक्शन हाफ रिएक्शन है यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं, देखिएगा ध्यान से। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो रहे थे, जबकि रिडक्शन हाफ रिएक्शन में 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन हो रहे हैं। तो हम ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन जो है 2I माइनस गिव्स I2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो रिडक्शन हाफ रिएक्शन है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 6I माइनस गिव्स 3I2 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। ये हो गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। ये है बैलेंस्ड ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। और रिडक्शन हाफ रिएक्शन को हमको 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो जाएगा? 2 MnO4 माइनस प्लस 4H2O प्लस 6 इलेक्ट्रॉन गिव्स 2 MnO2 प्लस 8 OH माइनस। ये हो गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 2, जो कि है बैलेंस्ड रिडक्शन हाफ रिएक्शन। ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास एक फाइनल इक्वेशन आ जाएगी, जिसमें कॉमन टर्म्स को कैंसिल करने के बाद बैलेंस्ड रिडॉक्स रिएक्शन ऑब्टेन हो जाएगी। तो देखिए ध्यान से, तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हमने ऐड किया तो हमारे पास आ गया 6I माइनस प्लस 2 MnO4 माइनस प्लस 4H2O प्लस 6 इलेक्ट्रॉन गिव्स 3I2 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 MnO2 प्लस 8 OH माइनस। और आप देख सकते हैं 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा? 6I माइनस प्लस 2 MnO4 माइनस प्लस 4H2O, इट विल गिव 3I2 प्लस 2 MnO2 प्लस 8 OH माइनस। ये है हमारे पास
बैलेंस्ड रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेकंड मेथड की, जिसका नाम है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड को भी बैलेंस करने के लिए कुछ स्टेप्स होते हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं, तब हम उस रिएक्शन को, अनबैलेंस्ड रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस कर पाते हैं। वो स्टेप्स क्या हैं उनकी बात करते हैं। तो देखिए, इन दिस मेथड फॉलोइंग स्टेप्स आर यूज्ड टू बैलेंस द अनबैलेंस्ड रेडॉक्स रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में जो हमें स्टेप्स यूज करने हैं अनबैलेंस्ड रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए, पहले उनकी बात करते हैं, फिर वहां पे भी हम दो एग्जांपल लेते हैं, एक एसिडिक मीडियम में और एक बेसिक मीडियम में। ठीक है, तो देखिए ध्यान से। देखिए स्टेप 1 क्या कहता है, First of all, determine the oxidation number of all the elements and then calculate the change in oxidation number of elements and then make the change in the oxidation number equal along with the balancing of atoms on both the sides by multiplying with suitable coefficients। देखो यहाँ जो पहला स्टेप है इसमें बहुत सारे काम आपको एक साथ करने हैं। सबसे पहले आपको ऑक्सीडेशन नंबर सभी एलिमेंट्स का डिटरमाइन करना है, फिर आपको ये कैलकुलेट करना है कि ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज कितना हुआ, कितना ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीज हुआ और कितने फैक्टर से ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ। फिर आपको जो चेंज हुआ, जितना इंक्रीज हुआ और जितना डिक्रीज हुआ, दोनों को इक्वल करना है, यानी ऑक्सीडेशन नंबर में जितना चेंज हो रहा है उसको इक्वल करना है और उसको हमें इक्वल करते हुए बैलेंसिंग ऑफ एटम्स भी दोनों साइड जो करना है वो भी साथ साथ करना है और इसके लिए हमें सुटेबल कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है। तो 5 चीजें हो गई स्टूडेंट्स जो हमें एक साथ स्टेप 1 में करनी है। सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर डिटरमाइन करना है। नंबर 2, आपको चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट्स डिटरमाइन करना है, कितना ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ और कितने फैक्टर से ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ। फिर आपको क्या करना है, जो इंक्रीज और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर है उसको इक्वल करना है, यानी जो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर है उसको इक्वल करना है। फोर्थ हो गया आपके पास बैलेंसिंग ऑफ एटम्स भी इसी तरह से साथ में करना है कि चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर भी हो जाए और बैलेंसिंग ऑफ एटम्स भी साथ में हो जाए, और ये सब काम आपको सुटेबल कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हुए करना है ताकि दोनों चीजें एक साथ हो जाए। इतना जब हम कर लेंगे तो हमारे पास एटम्स बैलेंस हो जाएंगे स्टेप 1 में। अब बारी आती है चार्ज की। तो यहां क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में चार्ज की बैलेंसिंग होती है आयन से, और आयन कौन सा यूज करेंगे ये डिपेंड करता है कि आपने मीडियम कौन सा लिया है। एसिडिक मीडियम लिया है तो चार्ज की बैलेंसिंग होगी H+ आयन से, और बेसिक मीडियम आपने लिया है तो चार्ज की बैलेंसिंग होगी OH- आयन से। तो स्टेप 2 क्या कहता है, बैलेंसिंग ऑफ चार्ज इज डन बाय एडिंग H+ आयन इन द एसिडिक मीडियम एंड बाय एडिंग OH- आयन इन द बेसिक मीडियम रेस्पेक्टिवली। ओके, तो चार्ज की बैलेंसिंग अगर आपको करनी है तो आपको H+ आयन ऐड करना पड़ेगा एसिडिक मीडियम है तो, और OH- ऐड करना पड़ेगा अगर बेसिक मीडियम है तो। ठीक है, अब आगे देखिए। अब बारी आती है स्टेप 3 की। स्टेप 3 क्या कहता है, ऐड हाफ द नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स ऑन द ऑपोजिट साइड टू दैट ऑफ H+ एंड OH- आयन रेस्पेक्टिवली। यानी जहां पर आपने H+ आयन और OH- आयन ऐड किए हैं उसके ऑपोजिट साइड में हाफ नंबर में H2O मॉलिक्यूल्स ऐड कर दो, वो आपके पास बैलेंस रेडॉक्स रिएक्शन आ जाएगी। अब हम लेते हैं एग्जांपल नंबर 3, क्योंकि एग्जांपल नंबर 1 और 2 तो हमने हाफ रिएक्शन मेथड में डिस्कस कर लिए, एक एसिडिक मीडियम में और एक बेसिक मीडियम में। हम एग्जांपल 3 की बात करते हैं। यहां पे हमने लिया है डाइक्रोमेट आयन Cr2O7-2 एक्वस, जो कि सल्फाइट आयन को सल्फेट आयन में ऑक्सीडाइज कर रहा है और खुद जो है एसिडिक मीडियम में Cr+3 में कन्वर्ट हो रहा है। तो Cr2O7-2 एक्वस प्लस SO3-2 एक्वस, यहां -2 है स्टूडेंट्स, एक्वस गिव्स Cr+3 प्लस SO4-2 एक्वस। ओके, तो यहां क्या हो रहा है, SO3-2 कन्वर्ट हो रहा है SO4-2 में, जहां जो सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 से +6 में चेंज हो रही है। तो यहां पे इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हो गया बाय फैक्टर ऑफ 2। जबकि अगर हम बात करें डाइक्रोमेट आयन का कन्वर्जन Cr+3 में जो हो रहा है वहां ऑक्सीडेशन नंबर बाय फैक्टर ऑफ 3 चेंज हो रहा है, यहां +6 है, यहां +3 हो रहा है, तो डिक्रीज बाय फैक्टर ऑफ 3 हो रहा है। अब हमें क्या करना है, इस 3 को और 2 को सेम लाना है, तो हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया 3 को 2 से और 2 को 3 से। तो डाइक्रोमेट वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है 2 से, जबकि सल्फाइट वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है 3 से। अब देखिए सल्फर यहां पे भी 1 है, यहां पे भी 1 है, तो जब सल्फर एलिमेंट ऑलरेडी बैलेंस्ड है, दोनों साइड सेम है, तो मल्टीप्लाई बाय 3 दोनों साइड करेंगे। जबकि यहां देखिए डाइक्रोमेट आयन में क्रोमियम ऑलरेडी 2 है,
और क्रोमियम +3 में यहाँ पे क्रोमियम 1 है, तो हमें 2 को मल्टीप्लाई सिर्फ क्रोमियम +3 को करना है, डाइक्रोमेट को 2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, अदरवाइज ये रिएक्शन कभी जिंदगी में भी बैलेंस नहीं हो पाएगी। तो इस रिएक्शन को, जो हमारी रिडक्शन हाफ रिएक्शन है, Cr2O7 - 2 को Cr+3 में जो कन्वर्जन हो रहा है, यहां पे मल्टीप्लाई सिर्फ 2 से Cr+3 को ही करना है, Cr2O7 - 2 को 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना है। तो हमारा स्टेप 1 क्या हो गया, जिसमें हमने सारी चीजें एक साथ कर ली, ऑक्सीडेशन नंबर डिटरमाइन कर लिया, इंक्रीज डिक्रीज डिटरमाइन कर लिया, इंक्रीज डिक्रीज को इक्वल कर लिया, उनको सुटेबल कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दिया और बैलेंसिंग ऑफ एटम्स भी साथ में कर लिया। ऐसा सब करने के बाद हमारे पास फाइनल इक्वेशन क्या आ गई, Cr2O7 - 2 aqueous plus 3SO3 - 2 gives 2Cr+3 aqueous plus 3SO4 - 2। अब यहां पे देखिए रिएक्शन एसिडिक मीडियम में हो रही है, तो जहां हमें बैलेंसिंग करनी होगी हम H+ आयन से बैलेंसिंग करेंगे चार्ज को। अब चार्ज की बैलेंसिंग कैसे करें, तो देखिए यहां पे है -2 चार्ज 1 सल्फाइड आयन पे, और कितने सल्फाइड है टोटल हमारे पास 3, तो 3 × -2 ये हो गया -6। डाइक्रोमेट पे कितना चार्ज है, -8, राइट। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे, यहां जो हमारे पास रिएक्टेंट है यहाँ चार्ज है -8, जबकि प्रोडक्ट की बात करें तो 1 Cr पे चार्ज है +3, तो 2 पे कितना हो गया +6, और सल्फेट पे कितना है -2, और कितने सल्फेट है 3, तो -6 और +6 मिलके 0 हो गया। तो प्रोडक्ट में तो हमारे पास 0 चार्ज है, तो यहां पे भी 0 होना चाहिए रिएक्टेंट में भी, और रिएक्टेंट में हमारे पास -8 चार्ज है, तो हमें 8 H+ आयन ऐड करने होंगे रिएक्टेंट साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में। तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी स्टेप 2 के अंदर, Cr2O7 - 2 aqueous plus 3SO3 - 2 aqueous plus 8H+ aqueous आएगा यहाँ पे। तो 8H+ ऐड किया आपने, इट विल गिव 2Cr+3 aqueous plus 3SO4 - 2 aqueous। ओके, अब मैंने क्या कहा, थर्ड स्टेप में हमको क्या करना है, हमने 8H+ ऐड किए हैं, तो हमें ऑपोजिट साइड में, यानी 8H+ अगर हमने प्रोडक्ट साइड में ऐड किए हैं, तो रिएक्टेंट साइड में 4H2O ऐड करने पड़ेंगे, जिससे कि हमारे पास बैलेंस रिडॉक्स रिएक्शन आ जाए। तो स्टेप 3 में क्या हो जाएगा, Cr2O7 - 2 aqueous plus 3SO3 - 2 aqueous plus 8H+ aqueous, it will give 2Cr+3 aqueous plus 3SO4 - 2 aqueous plus 4H2O लिक्विड। ओके, तो जैसा कि आपको सिखाया, पहले स्टेप में आपको 5 काम एक साथ करने हैं, जिससे एटम्स बैलेंस हो जाएंगे। सेकेंड स्टेप में चार्ज की बैलेंसिंग होगी H+ आयन से, और थर्ड स्टेप में आपको H2O ऐड करने हैं हाफ नंबर में ऑपोजिट साइड में, और ऐसा करने से हमारे पास स्टेप 3 के अंदर बैलेंस रिडॉक्स रिएक्शन आ जाएगी। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल 4, जो कि बेसिक मीडियम में बैलेंस करके देखते हैं ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से। एग्जाम्पल 4 देखिए, परमैंगनेट आयन reacts with bromide ion in basic medium to give manganese dioxide and bromate ion. Write the balanced ionic equation for this reaction. तो सबसे पहले हम अनबैलेंस रिडॉक्स रिएक्शन को लिखते हैं। क्या होगी देखो, MnO4- aqueous, ये हो गया हमारे परमैंगनेट आयन, रिएक्शन हो रही है ब्रोमाइड आयन के साथ एक्वस मीडियम में, तो Br- aqueous कन्वर्ट हो रहा है मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO2 सॉलिड, और बन रहा है ब्रोमेट आयन, जो कि होता है BrO3- aqueous। ठीक है, अब हम पहले ऑक्सीडेशन नंबर डिटरमाइन करते हैं, राइट। यहां मीडियम बेसिक है, मैंने लिखा नहीं है, लेकिन ऊपर इक्वेशन में दे रखा है, इट इज OH-। ओके, अब देखिए MnO4 में Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट है +7, MnO2 में Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट है +4, तो जाहिर सी बात है यहां पे ऑक्सीडेशन नंबर +7 से +4 जा रहा है, तो +7 से +4 जाने का मतलब हो गया डिक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ 3। यहां पे देखिए Br-, ये है BrO3-, तो यहां ऑक्सीडेशन नंबर Br की है प्रोडक्ट के अंदर +5, जबकि रिएक्टेंट के अंदर है -1, तो -1 से पहले 0 इंक्रीज हुआ फैक्टर ऑफ 1, और 0 से 5 इंक्रीज हुआ फैक्टर ऑफ 5, तो 5 + 1 टोटल इंक्रीज हो गया ऑक्सीडेशन नंबर बाय अ फैक्टर ऑफ 6। तो आप देख सकते हैं जो Br- से BrO3- में कन्वर्जन है, वहां ऑक्सीडेशन नंबर 6 के फैक्टर से इंक्रीज हो रहा है, जबकि MnO4- aqueous से MnO2 में जो कन्वर्जन है वहां डिक्रीज 3 के फैक्टर से हो रहा है। तो हम यहां मल्टीप्लाई करेंगे Br वाली हाफ इक्वेशन को 1 से, जबकि Mn वाली इक्वेशन को 2 से। अब देखिए Mn यहां पे भी 1 है रिएक्टेंट साइड में, और प्रोडक्ट साइड में भी Mn 1 है, तो मल्टीप्लाई बाय 2 हम दोनों को करेंगे, MnO4- को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और MnO2 को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, यहां पे जो कि Br- से BrO3- में कन्वर्जन है, यह मल्टीप्लाई 1 से ही करना है, तो 1 से मल्टीप्लाई करने का कोई सेंस नहीं है, 1 यहां पे ऑलरेडी होता है। तो स्टेप 1 क्या हो जाएगा देखिए ध्यान से,
तो स्टेप 1 में 5 काम एक साथ करने के बाद हमारे पास फाइनल क्या आ जाएगा, एटम्स की बैलेंसिंग करने के बाद 2MnO4 माइनस एक्वस प्लस Br माइनस एक्वस गिव्स 2MnO2 सॉलिड प्लस BrO3 माइनस एक्वस, राइट। आपने देखा Mn वाले जो हाफ रिएक्शन है उसको 2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 2MnO4 हो गया और 2MnO2 हो गया। अब स्टेप 2 के अंदर में चार्ज बैलेंस करना है। चार्ज की बैलेंसिंग होगी OH माइनस से, क्योंकि रिएक्शन बेसिक मीडियम में हो रही है। देखिए 2MnO4 माइनस यानी टोटल चार्ज हो गया 2 इंटू -1 दैट इज -2 और -1, तो -2 और -1 कितना हो गया, -3 चार्ज हो गया रिएक्टेंट में। और जबकि यहाँ पे BrO3 माइनस में चार्ज कितना है, -1, तो यहाँ पे -1 है, यहाँ -3 है, तो प्रोडक्ट में -2 चार्ज कम होने की वजह से हम 2OH माइनस आयन प्रोडक्ट साइड में ऐड करेंगे। तो स्टेप 2 करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगी, रिडॉक्स रिएक्शन। चार्ज की बैलेंसिंग करने के बाद देखिए 2MnO4 minus aqueous plus Br minus aqueous gives 2MnO2 solid प्लस BrO3 माइनस एक्वस प्लस 2OH माइनस एक्वस। स्टेप 3 में आपने क्या सीखा है कि जितने OH माइनस या H प्लस आप ऐड करते हो उसके हाफ नंबर में H2O ऐड करना है ऑपोजिट साइड में। तो आपने OH माइनस कहाँ ऐड किया है, प्रोडक्ट साइड में, तो 1 और कितने किए हैं, 2 किए हैं, तो 1 H2O आपको रिएक्टेंट साइड में ऐड करना है, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड में ऐड करना है। क्या होगा देखिए स्टेप 3 में 2MnO4 माइनस एक्वस प्लस Br minus aqueous plus H2O liquid gives 2MnO2 solid plus BrO3 minus aqueous plus 2H2O minus aqueous। इस तरह से आपके पास क्या आ गई, बैलेंस रिडॉक्स रिएक्शन। तो स्टूडेंट्स आपने देखा इस वीडियो में हमने समझा बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन कैसे किया जाता है, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से जिसे हाफ रिएक्शन मेथड भी कहा जाता है, और ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से। हमने एग्जांपल लिया एसिडिक मीडियम का और बेसिक मीडियम का आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में भी, और एसिडिक मीडियम का और बेसिक मीडियम का ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में भी। और ये जो चारों एग्जांपल्स हैं ये एनसीईआरटी में गिवन है, इन्हीं को हमने अच्छे से एलोबरेट करके समझाया, एक्सप्लेन किया, और उम्मीद करते हैं जो भी यहाँ पे आपको समझाया वो समझ में आया होगा। अगर आपको जो भी यहाँ पे बातें समझाई हैं, जो भी एग्जाम्पल्स और कंसेप्ट समझाए हैं, कोई भी बात नहीं समझ में आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें, उस पर बेस्ड एक सेपरेट वीडियो अलग से हम बना के आपके लिए प्रेजेंट कर देंगे। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और पूरा वीडियो एंड तक देखा है तो जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि क्लास 11th और 12th की केमिस्ट्री से रिलेटेड, इवन नीट और जेई की केमिस्ट्री से रिलेटेड भी वीडियोस आपको मिल जाएं, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।